मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं एक पुस्तक कविता संग्रह है उसकी समीक्षा लेकर आप लोगों के सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि मैं पुस्तकों की समीक्षा की भी एक सीरीज मैंने चलाई हुई है चैनल पर, तो उसी क्रम में ये एक कविता संग्रह आया है, सत्य और मिथ्या की तुला में, डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी का। हाल ही में ये कविता संग्रह रिलीज हुआ है। शोभा स्वप्निल जी मुंबई में निवास करती हैं और इससे पहले भी उनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। दोस्तों, कविता की जहां तक बात है, उसको कोई किसी निश्चित परिभाषा में तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आत्मा और दिल की आवाज तथा अनुभूतियों और संवेदनाओं के मिले जुले रूप को हम कविता कह सकते हैं। तो कोरोना का काल हम सब ने देखा, कैसी भयावह त्रासदी पूरी दुनिया में कोरोना की रही। तो उस कोरोना काल में डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी ने जो भोगा परखा, समाज में देखा, उसकी त्रासदी ने कैसे समाज और दुनिया को विचलित किया, उस समय जो उनका कुछ मौलिक चिंतन विकसित हुआ, उस दौर में उन्होंने कुछ अपनी अतुकांत कविताएं कही और उनको अपने शब्दों में ढालकर इस संग्रह में वो लेकर आई हैं। शोभा स्वप्निल जी की साहित्यिक अभिरुचि को परवान चढ़ाने में उनके पतिदेव श्री संतोष खंडेलवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो लिहाजा ये पुस्तक उन्होंने उन्हीं को समर्पित की है। मैं उनके इन भावों को हृदय से नमन और वंदन करता हूं, शोभा जी के। यूं तो मैंने इस काव्य संग्रह की अधिकांश कविताएं शिद्दत से पढ़ी हैं। यहाँ दोस्तों सबका उल्लेख करना तो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, कुछ कविताओं के चुनिंदा अंश में जरूर आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी की एक कविता इस कविता संग्रह में संकलित है, अंतरयात्रा शीर्षक से। देखिएगा, उसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करता हूं। अंतरयात्रा शीर्षक से कही गई उनकी कविता है इसमें कि जी चाहता है दिन भर की उथल पुथल, प्रेम नफरत घृणा, लोभ लालच लिप्सा के, शोर से दूर भीतर झांकें। जी चाहता है दिन भर की उथल पुथल, प्रेम नफरत घृणा, लोभ लिप्सा के, शोर से दूर भीतर झांकें, स्वयं को आंकें और सुने अंते संगीत, और सुने अंते संगीत जो कहता है शांति से जिएं, प्रेम कर प्रेम बांटें। शांति से जिएं, प्रेम कर प्रेम बांटें। इस अंतरयात्रा शीर्षक की कविता के अंत में जो बात आई है कि प्रेम बांटें का जो भाव कवियत्री के मन में प्रस्फुटित हुआ है, वही असली कविता कही जा सकती है। उनकी एक और कविता है इस संकलन में, आशा का दीप शीर्षक से। उसका एक अंश देखें, बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति बन पड़ी है उसमें। निराशा का घनघोर अंधेरा घेरे रहता है दिल को, निराशा का घनघोर अंधेरा घेरे रहता है दिल को, फिर भी दूर बहुत जलता है आशा का चिराग, फिर भी दूर बहुत जलता है आशा का चिराग। देखिए, असफलता में सफलता ढूंढना, निराशा में आशा का प्रकाश तलाशना, यही कभी हृदय के सकारात्मक भाव होते हैं। ऐसा सर्जन ही समाज को दिशा देने में समर्थ होता है। उनकी ऐसी ही और अतुकांत कविता एक अनवरत नदी से प्रेरणा लेते हुए कही गई है। वो उसमें मैंने देखा कि उसमें जो उसका भाव है उस कविता का उनकी, वो है सतत कर्म करते रहने का संदेश देती है वो कविता। और एक दूसरी कविता है किताब जीवन की, उसमें जीवन की जटिलताओं और इसके गतिमान रहने का जीवंत चित्रण डॉक्टर शोभा जी ने किया है। अपनी एक कविता में शोभा स्वप्निल जी ने केदारनाथ त्रासदी पर बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। हम सब जानते हैं केदारनाथ त्रासदी में
कितने जान और माल का नुकसान हुआ। उस वक्त जो उनका मौलिक चिंतन विकसित हुआ डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी का, उसमें उन्होंने कई तरह से आदमी को आगाह किया है। पर्यावरण को लेकर जो इंसान छेड़छाड़ करता है उसके जो परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं, इस कविता में बड़ा जीवंत और मार्मिक चित्रण बन पड़ा है। इससे पता चलता है उनकी संवेदना की गहराई के, उनके चिंतन की गहराई का। और कवयित्री ने खिड़की और खो गई है मानवता शीर्षक से उसमें 2 कविताएं संकलित हैं। उसमें भी प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को जगाने का बहुत सफल प्रयास किया है। जेब शीर्षक से भी इसमें कविता संकलित है जो स्वार्थी रिश्तों की बहुत पोल खोलती है। देखिए, उसके कुछ अंश में यहाँ उद्धृत करना जरूरी समझता हूँ, खास तौर से जेब शीर्षक की कविता के। देखें कि जब जेब थी तो सब करीब थे मेरे, जब जेब थी तो सब करीब थे मेरे, अब सिलाई उधड़ गई है रिश्तों की संबंधों की, अब सिलाई उधड़ गई है रिश्तों की संबंधों की, जबकि फटी तो केवल जेब थी, जबकि फटी तो केवल जेब थी। अब ये देखें, इसमें सिर्फ जेब शीर्षक से कितनी गहराई भावों की और कहां कहां तक संदेश जाता है, हमें बार बार सोचने के लिए ये कविता विवश करती है। पुस्तक की एक शीर्षक कविता है सत्य और मिथ्या की तुला में, सत्य और मिथ्या की तुला पर। उसमें उन्होंने संस्कृति और प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों का बहुत दार्शनिक विश्लेषण किया है। मन की ऊहापोह, द्वंद्व, दुविधा, इन सब का बड़ा सार्थक और जीवंत चित्रण देखने को मिलता है इस कविता में। इस कविता की खास तौर से कुछ अंश में आप सबके सम्मुख उद्धृत करना चाहूंगा। असल में ये कविता में चूंकि दार्शनिकता है तो ये कविता बार बार पढ़ने का आग्रह करती है और मैंने भी इस कविता को कई बार पढ़ा। ये देखिएगा इसकी कुछ पंक्तियां कि कई रातें बीती, कई रातें बीती, कई दिन बीते, घंटे बीते, घड़ियां और क्षण बीते, कई रातें बीती, कई दिन बीते, घंटे बीते, घड़ियां और क्षण बीते, मेरा मन झूलता रहा, मेरा मन झूलता रहा सत्य और मिथ्या की तुला पर, मेरा मन झूलता रहा सत्य और मिथ्या की तुला पर। पाप और पुण्य के प्रश्न पर, पाप और पुण्य के प्रश्न पर ढूंढता हुआ मूल्यांकन के स्रोत, ढूंढता हुआ मूल्यांकन के स्रोत, संस्कृति को मानूं अथवा प्रकृति को, संस्कृति को मानूं अथवा प्रकृति को। देखिए, इसमें एक ऊहापोह है संस्कृति और प्रकृति को लेकर जो मन को उद्वेलित करती है और हमें बार बार चिंतन को विवश करती है। बहुत सफल कविता है शीर्षक कविता इस कविता संग्रह की। इस संकलन में कुल 65 कविताएं संकलित हैं। यूं तो ये अतुकांत कविताएं हैं, लेकिन इस संग्रह की हर कविता में एक अल्हड़ नदी की तरह प्रवाह है जो कविता की पहली शर्त भी होती है। इन कविताओं के पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि स्वप्निल जी की हर कविता में एक सर्जक की दृष्टि है। कवयित्री में पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी बातों को संप्रेषित करने की क्षमता है। उनमें एक छटपटाहट और बेचैनी सामाजिक विसंगतियों को लेकर और इंसान की जिंदगी में जो कुछ घटित होता है सार्थक नकारात्मक, उसको लेकर एक बेचैनी है। प्रकटीकरण के लिए उनका जो कोमल हृदय है वो बिल्कुल तैयार है। तो यही वेदनाएं, यही संवेदनाएं सही रूप से संप्रेषित कर देना एक कवि और शायर का धर्म होता है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत पूर्ण रूप से सफल हुई हैं डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी। कविता या कवि का धर्म साथियों यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसानी से पेश कर दे और इस बात में स्वप्निल जी 100% सफल हुई हैं। उनकी सभी कविताएं अनुपम सौंदर्य बोध से सुवासित हैं। सभी कविताओं की भाषा बहुत सरल और सहज है। ऐसा लगता है कि हर कविता
हमसे, आपसे, इससे, उससे संवाद कर रही है। इस पुस्तक की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो भूमिका बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने लिखी है। कवयित्री को इस पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी का, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्य परिषद की वहां के सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हम सब जानते हैं प्रसिद्ध गजलकार मुंबई के ही श्री हस्तिमल हस्ती जी, उनका आशीर्वाद भूमिका में डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी को प्राप्त हुआ है इस पुस्तक की भूमिका में। और प्रसिद्ध साहित्यकारा आदरणीय नेहा वैद्य जी का भी आशीर्वाद इसकी भूमिका में डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी को प्राप्त हुआ है। पुस्तक के प्रकाशक न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन इंद्रपुरी नई दिल्ली है। और सृजनात्मक साहित्य में रुचि रखने वाले सभी साहित्यकारों और सुधी पाठकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस पुस्तक को जरूर मंगाकर पढ़ें। निश्चित तौर पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हमने अच्छे चिंतन से युक्त जो उसमें सामग्री कवित्री ने प्रस्तुत की है, अपने भावों के उद्गार, ज्वलंत विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति, तो निश्चित तौर पे आप ये समझेंगे कि हाँ, इस किताब में इन्वेस्टमेंट करना हमारा सही रहा। ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर है, सर्च करके आप वहां से ऑर्डर देकर इस किताब को मंगा सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से यही अपील करूंगा कि आप निश्चित तौर पे अच्छे साहित्य से जुड़े रहें। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा है। तो अच्छी किताबों की तलाश में रहें। बेशक आज सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो किताबों को पढ़कर आनंद आता है, जो गहन अनुभूति हमें किताबों को पढ़कर होती है, वो उन सब से हासिल नहीं होती। किताबों के बारे में ही मुझे अपना एक गजल का शेर याद आता है, उससे मैं अपनी बात का समापन करूंगा कि सो उसकी फिक्र तो होगी ही आला, सो उसकी फिक्र तो होगी ही आला, किताबों से जो गहरी दोस्ती है, किताबों से जो गहरी दोस्ती है। तो दोस्तों, ये थी पुस्तकों की समीक्षा की कड़ी में एक और पुस्तक सत्य और मिथ्या की तुला में की समीक्षा, जो कवयित्री हैं, जिसकी रचनाकार हैं मुंबई से डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी। मेरी यही गुजारिश बार बार रहेगी कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सर्च करके आप इस पुस्तक को ऑर्डर दें और जरूर मंगाएं। और अंत में आपसे यही विनम्र अनुरोध कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सृजनात्मक साहित्य में रुचि रखने वाले अपने अच्छे दोस्तों के साथ साझा भी करें। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो तक